हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में एक कोर ब्लॉक डिजाइन करेंगे जो कि एक मोल्ड बेस का ही पार्ट है। अभी हम एक एक मोल्ड के बेस के पार्ट बना रहे हैं। उसके बाद हम विथ असेंबली एक मोल्ड बेस क्रिएट करेंगे। तो अभी हम इस वीडियो में एक कोर हाउसिंग बनाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से मैं एक स्केच ले लेता हूँ एक प्लेन पर, और यहाँ मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा जो कि रेक्टेंगल 200 बाई 200 का ही हम एक बनाते हैं, क्योंकि 200 बाई 200 के हिसाब से ही हम अभी कर रहे हैं। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे जो डायमेंशन है, यहाँ पे मैं 200 इंटर कर दिया और ये हमारा डायमेंशन सेट हो गया। दूसरे के लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे पूरा कॉपी कर लो, ये इसे बैक स्पेस करके 200 का डायमेंशन दे दो। और यहाँ से आप कर सकते हैं फिनिश। फिनिश करने के बाद आप एक्सट्रूड पर जाइएगा और यहाँ पे कम से कम 50 mm का एक ब्लॉक क्रिएट कर लीजिएगा। तो ये मैं माउस पॉइंटर को ड्रैग करके यहाँ 50 पर सेट करके इसे कर दिया अप्लाई। अब हमारे सामने एक बॉक्स बनकर तैयार हो गया है। अब हम इस बॉक्स पे भी स्केच क्रिएट करेंगे। इसे कर देता हूँ ओके। और यहाँ से मैं एक सर्कल बनाऊंगा जो कि सर्कल होगा 36 का, क्योंकि हम यहाँ बूस्ट का साइज देंगे 36। और यहाँ से जाएगा, ये ऑफसेट होगा पर साइड, मान के चलो कितना, ये 3 mm होगा। तो 3 mm यानी 6 mm अभी और बाहर की तरफ बढ़ेगा कॉलर के लिए। तो हमें पहले इसका एक बार साइज चेक कर लेना चाहिए। तो यहाँ से मैं गया एनालिसिस में जाने के बाद यहाँ से डायमीटरल पर है, तो हमें प्रोजेक्टेड डिस्टेंस पर जाकर ये वेक्टर को इसको देखना पड़ेगा, ये साइज कौन सा देखेगा। हाँ, तो ये वाला वेक्टर को हमें सेलेक्ट करना है, ये ऊपर वाला। और इस वाले लाइन से इस सर्कल का हमें देखना है कि साइज कितना है। तो ये 20 mm है, यानी अगर हम 42 का ले रहे हैं तो हमें कम से कम 22 mm चाहिए यहाँ से साइज। या 3 mm हम और सेफ्टी पर्पस के लिए लेंगे, 3 यानी 25। हम 25 mm का यहाँ डिस्टेंस देंगे इसके लिए। तो हम जाएंगे होम पेज पर, यहाँ पे रैपिड डायमेंशन पर जाकर ये वाले लाइन के साथ इसका हमें 25 mm का डिस्टेंस देना होगा। और सेम यहाँ से लेके यहाँ भी हम 25 mm का डिस्टेंस देंगे। अब यहाँ से हम कर देंगे इसे ओके। अब इसको हमें मिरर करना होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे मिरर कर्व पर और ये वाले फेस को सिलेक्ट करके इसके लिए सेंटर लाइन हम ये ले लेते हैं और अप्लाई कर देते हैं। फिर दोनों कर्व को सिलेक्ट करता हूँ और ये वाला सिलेक्ट करता हूँ सेंटर लाइन इसके लिए, और यहाँ हम कर देते हैं अप्लाई। अब आप देख सकते हो आपके सामने जो सर्कल है वो चारों कॉर्नर पर क्रिएट हो चुका है। अब हमें एक्सट्रूड में जाना है। एक्सट्रूड में जाने के बाद यहाँ से हम कर देंगे इसको रीजन बाउंड्री से सिलेक्ट, और नीचे की तरफ इसे कर देंगे इस बॉडी के साथ सब्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे जाके नन पर है, इसे सब्सट्रैक्ट पर गए और यहाँ से सिलेक्टेड कर्व में हमें ये वाला फेस सिलेक्ट करना होगा। ये अनसिलेक्ट हो गया था, तो इसे हमने सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ से कर दूंगा अप्लाई। तो आप देख सकते हो आपके सामने ये जो है यहाँ पे बोर बन के तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पीछे से कॉलर के लिए क्रिएट करते हैं। फिर से एक बार कर्व को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ रीजन बाउंड्री है, यहाँ सिंगल कर्व कर दो आप। और सिंगल कर्व करने के बाद यहाँ पे कर्व को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप कर्व को सिलेक्ट करते हैं, ये जो नीचे की तरफ एक्सट्रूड है, यहाँ से आप इसे 6 mm ऊपर दे सकते हो। तो यहाँ से आप वैल्यू इनपुट कर लेना, 6 mm या 8 mm जो भी आपको कॉलर देना होगा। और यहाँ से कर देना सिंगल साइड ऑफसेट। सिंगल साइड ऑफसेट हमें करना है कम से कम 6 mm। तो हम यहाँ से 6 mm जाएंगे और इंटर कर देंगे। ये 6 mm पे कॉर्नर जा रहा है, कॉर्नर पर 3 mm पे करके देखते हैं। हाँ, 3 mm पे सही है। अब 3 mm पे मैं यहाँ से कर दूंगा, इसको शो रिजल्ट करके देखता हूँ और ये अप्लाई कर दो। ये हमारा कॉलर बन के तैयार हो गया है जो इसमें बूस्ट ठुकेगा। अब हम इसमें करेंगे बूस्ट क्रिएट। बूस्ट को क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ देखो।
अब यहाँ पे मुझे एक इसमें बूस्ट बनाना होगा। ये तो बोर तो बन गया है, अब हम इसमें बूस्ट बनाएंगे। बूस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, मैं एक्सट्रूड में जाऊंगा और एक्सट्रूड में जाकर ये वाले फेस जो है इसका एज सेलेक्ट करूंगा। यहाँ सिंगल कर्व कर देता हूँ और ये वाला एज को सिलेक्ट कर लिया। ये एज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं जाऊंगा, ये नन पर है, यहाँ जाऊंगा, टू साइड है तो टू साइड में नहीं, पहले हमें सिंगल साइड करना होगा। तो यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ और यहाँ पर -4 कर दूंगा। -4 अंदर की तरफ, हमें -4 अंदर की तरफ लेना है और यहाँ से ड्रैग करके नीचे जाऊंगा। कम से कम 44 mm नीचे हमें जाना है, क्योंकि हमने 6 mm का कॉलर का डेप्थ लिया है। और यहाँ से मैं कर दूंगा इसे अप्लाई। आप देख सकते हो हमारा यहाँ बूस्ट बन के इसमें तैयार हो गया है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, कॉलर बनाएंगे। कॉलर बनाने के लिए ये वाला एज को सिलेक्ट करूंगा मैं, इस वाले एज को सिलेक्ट करके ऊपर लेके आऊंगा इसे 6 mm, जहां हमने इसका कॉलर का साइज दिया है। अब इसे मैं माइनस नहीं, सॉरी, इसमें प्लस में ही रहेगा, माइनस में उल्टा जा रहा है। यहाँ कर दूंगा प्लस में 6 mm और यहाँ टू साइड कर देता हूँ। टू साइड में जाकर यहाँ आप ऊपर वाले में 0 कर देना और नीचे वाले में आप 7 ज़्यादा हो जाएगा, 6.5 रख देना और इसे कर देना ओके। मैं 6.5 इसलिए किया हूँ क्योंकि आप यहाँ देखो, अभी इसमें मैंने गैप बना दिया क्योंकि यहाँ थोड़ा क्लियरेंस रहता है। हमारा नीचे वाला जो फेस है वो गाइड होना चाहिए और ये साइड वाला जो कॉलर है वो थोड़ा क्लियरेंस होना चाहिए, तो हम इसमें 0.5 का क्लियरेंस दे दिया। अब मैं 6.5 इसलिए दिया हूँ क्योंकि हमने इस एज से लेके ऑफसेट किया है, तो जबकि हमने पहले जो किया था इस कर्व से तो 3 mm बाहर की तरफ किया था और 3 mm अंदर की तरफ कर दिया था। जैसे पहले हमने 42 का डाया बनाया बाहर की तरफ करके, ये जैसे कि 36 का था तो हमने 42 अंदर कर दिया और फिर हमने 4 mm का जो है दीवार क्रिएट किया है बूस्ट के लिए, तो इसे मैं अंदर की तरफ बनाया हूँ 28 का डायामीटर, ताकि हमारा जो पिलर का डायामीटर होगा वो 28 का होगा, वो आके इसमें स्लाइड करेगा गाइड होके। तो इसलिए 4 अंदर का और 3 बाहर का, ये 7 होना चाहिए था, इसलिए हमने 6.5 रखा है ताकि यहाँ 0.5 का क्लियरेंस मिल जाए, टोटल में 1 mm का रिलीफ। अब ये हम यहाँ से कर देते हैं अप्लाई। अब जैसे हमने यहाँ से अप्लाई कर दिया तो हमारा इसमें बूस्ट बन के रेडी हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा एडवांस फीचर्स का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर पहले कर दूंगा इसे यूनाइट। ये नीचे वाले ऑब्जेक्ट के साथ ऊपर वाला मैं यूनाइट कर दिया। अब यहाँ से हम जाएंगे थोड़ा, यहाँ मेनू में जाकर इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के एसोसिएट कॉपी में जाओगे, वहां पर आपको मिलेगा एक मिरर जियोमेट्री करके ऑप्शन, तो मिरर जियोमेट्री पे क्लिक कर देना। जियोमेट्री यानी ये पूरा जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे जियोमेट्री कह सकते हैं या बॉडी कह सकते हैं या पार्ट कह सकते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो जियोमेट्री है, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद ये कह रहा है न्यू प्लेन, एक प्लेन बताओ जिसके थ्रू इसको मिरर करना है। तो इसका हमने ये वाला रिस्पेक्ट ले लिया और यहाँ मैं कर देता हूँ ओके। तो आप देख सकते हो इस वाले पैलेस पर भी हमारा एक बूस्ट क्रिएट हो गया है। जैसे हमने शो रिजल्ट किया तो वहाँ बन चुका है, इसे हम कर देंगे अप्लाई। फिर ये दोनों ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ एक न्यू प्लेन ये मांग रहा है, तो इसे थोड़ा सा ऐसे मूव करके ये वाला फेस को हमने प्लेन दे दिया और यहाँ से कर देता हूँ ओके। तो आपके सामने देखोगे कि बूस्ट बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसे कर देते हैं बंद और यहाँ से पहले इसका कलर चेंज कर देता हूँ बूस्ट का। ये वाला जो बॉडी है इसको मैं चारों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ओके करके यहाँ कलर पर जाऊँगा और यहाँ से इसका कलर मैं ये वाला दे देता हूँ और इसे कर देता हूँ अप्लाई। आप देख सकते हो हमारा यहाँ बूस्ट बन के रेडी हो चुका है। अब ये बॉडी का भी कलर हमें चेंज कर देना चाहिए, लेकिन अभी इस पर कुछ काम करेंगे इसलिए अभी इसे चेंज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा चेम्फर दे देंगे तो अच्छा लगने लगेगा, इसे अभी कर देते हैं। जैसे ये वाला जो एज है यहाँ से इसे कर देते हैं सिंगल कर्व, इस पर सिलेक्ट करके 1 mm का चेम्फर दे देंगे।
और इसे कर देता हूँ अप्लाई। तो आप देख सकते हो इस पे चेम्फर लग चुका है। ये वाला फेस पे भी हम चेम्फर अप्लाई कर देंगे, देख के थोड़ा प्लेट पर भी हो जाए चेम्फर, और थोड़ा चेम्फर हम बूस्ट पर भी दे देते हैं ताकि एंट्री के टाइम में और इस पे शार्पनेस ना रहे ज़्यादा। यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ, एक एक फेस को ही पकड़ के मैं चेम्फर कर दिया हूँ ये। और हमारा इधर बूस्ट बन के तैयार हो गया है। इस वाले फेस पर भी हम चेम्फर दे सकते हैं, यहाँ से एक बार मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन अभी इसमें बाद में चेम्फर देंगे। पहले हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ से हाउसिंग हमें एक पॉकेट काटना होगा। उस पॉकेट के लिए हम यहाँ इस फेस पर स्केच बनाएंगे। एक हम रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं। ये हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया है। अब जैसे कि हमें पता है कि ये 200 बाई 200 का ब्लॉक है, तो हमारा सेंटर में अगर हम 100 mm की पॉकेट चाहते हैं तो हमें बाहर बाहर कितना बचना चाहिए वो चीज़ें हमें देखना है। 42 का हम यहाँ पिलर ले रखे हैं, तो यानी कि लगभग ये इस फेस से 25 mm हमने लेके ऑफसेट किया था। तो ये यहाँ पे पिलर का अगर टोटल डायमीटर देखा जाए कॉलर का, तो 42 और यानी 47 तक हमारा तो इस एज से ये बाहर है। तो हमें 50 का देना पड़ेगा यहाँ पर डायमेंशन में। इस वाले फेस को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ये इसे कर देता हूँ 50 का डायमेंशन हमने दे दिया। इस पॉकेट का साइज हमें 100 का कर देना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके इसे, और ये वाला साइज हम पॉकेट का 100 का कर दिए हैं। इस वाले एज के साथ इसको सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ भी ये 50 का हो चुका है, ये ऑलरेडी 100 का कर दिया यहाँ से 50 का देने के बाद। तो ये हमारा 50 mm इधर भी हो गया है। अब ऐसे में हमें डायमेंशन देना है, तो ऐसे में भी हम डायमेंशन दे देंगे। यहाँ रैपिड डायमेंशन पर जाएंगे और यहाँ से ये वाले फेस को सिलेक्ट करके ये ओके कर देता हूँ। और ये वाला जो पॉकेट है इसको भी 100 का ही कर देता हूँ मैं। ये अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डायमेंशन इसमें दे सकते हैं। फिलहाल मेरे पास कोई वैसे डायमेंशन नहीं है फिक्स, इसलिए मैं एक रैंडम डायमेंशन ले रहा हूँ अपने हिसाब से, कैलकुलेशन बेस्ड। तो अब यहाँ से मैं इस वाले फेस को एक्सट्रूड करके सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। यहाँ मैं रीजन बाउंड्री पर जाऊंगा और ये वाला फेस को सिलेक्ट करके यहाँ से 30 mm नीचे जाकर यहाँ और इसमें कर दूंगा सब्सट्रैक्ट इस वाले बॉडी के साथ, और यहाँ से अप्लाई कर दूंगा। तो ये देख सकते हो हमारा इसमें एक पॉकेट कट गया है। और इस पॉकेट के लिए हम यहाँ पे एक रेफरेंस दे देंगे। थोड़ा पहले इसमें हम बोल्टिंग का होल कर देते हैं कुछ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाले प्लेन पर स्केच बनाएंगे पीछे से, इसे वायर फ्रेम में कर दूंगा थोड़ी देर के लिए। तो चलिए मैं इसे वायर फ्रेम में करता हूँ ये। अब हम इस वाले फेस पे स्केच बना लेते हैं। अब हमें इसमें पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर बोल्टिंग के लिए पॉइंट दे सकते हैं। तो एक मैं इस जगह पे बोल्टिंग कर सकता हूँ ऐसे यहाँ, और एक यहाँ कर दूंगा। दो बोल्टिंग हम दे देंगे इसमें। तो ये 40 का कर देता हूँ यहाँ से ओके। और ये वाला भी डायमेंशन मैं 40 का ही दे देता हूँ। अब इसको सेंटर में लाने के लिए हमें 100 mm का पॉकेट है, तो इसके लिए मैं डायमेंशन कुछ दूंगा। तो ये वाला पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ। रैपिड डायमेंशन में जाने के बाद ये वाले पॉइंट को ले लिया, और ये वाला फेस यहाँ से मैं इसे कर दूंगा 50 का। तो ये इसके सेंटर में आ गया। और यहाँ से भी मैं इस वाले डायमेंशन को 50 का दे देता हूँ। अब मैं इसे इस पॉइंट को मिरर कर देता हूँ। मिरर करने के बाद और हमें दो पॉइंट मिल जाएंगे। इस दो पॉइंट के साथ ये वाला फेस को अप्लाई कर दिया लेके, और इसके साथ ये वाला सेंटर लाइन को लेके अप्लाई कर दिया। हमें 4 पॉइंट मिल चुके हैं। अब मैं इस वाले स्केच को फिनिश कर देता हूँ।
फिनिश करने के बाद इससे अभी कर देते हैं शेडिंग में करके ये होल कमांड लेंगे। होल्ड कमांड पर जाकर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, स्क्रू क्लियरेंस होल है, यहाँ पर सिंपल नहीं काउंटर बोर में जाकर सिलेक्ट करेंगे। ये M12 का है तो हम यहाँ M8 का ही देंगे, क्योंकि हमारे पास जो ब्लॉक है वो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। और यहाँ से मैं कर दूंगा अप्लाई। आप देख सकते हो हमारे पास 4 होल मिल गए हैं बोल्टिंग के लिए, जो कि इंसर्ट बोल्टिंग के लिए होंगे। और यहाँ पर मैं एक रेफरेंस में चेम्फर दे देता हूँ मोल्ड रेफरेंस के लिए और इंसर्ट के लिए। तो ये वाले फेस को क्लिक करके ये वाला, और यहाँ चेम्फर हम डाल देंगे कम से कम 10 mm का, और यहाँ से कर देंगे ओके। ये एक मोल्ड रेफरेंस भी हो जाएगा और इसी रेफरेंस के साथ हमारा इंसर्ट का फिटिंग आएगा, जो कि हम इंसर्ट इसमें फिट करेंगे। इसमें अभी इजेक्टर के होल लगेंगे और यहाँ पे रिटर्न पिन के भी होल लगाने होते हैं हमें, तो उसके लिए भी हमें काम करना होगा। तो चलिए करते हैं कुछ। इस वाले फेस को सिलेक्ट किया, ये वाले फेस पर जाकर मैं स्केच क्रिएट करूँगा। यहाँ इसमें मैं 12 mm का डायमीटर दूंगा, 12 mm का ही हम पिन डालेंगे, रिटर्न पिन। सॉरी ये डायमेंशन उठाया नहीं। और इसका अब हमें डायमेंशन देना होगा, तो यहाँ से मैं रैपिड डायमेंशन पर जाता हूँ, इस सेंटर से यहाँ कर देता हूँ 25 में इसलिए किया, जब मैं ये रिटर्न पिन को इजेक्टर प्लेट में लगाऊंगा तो इजेक्टर प्लेट में इसका कॉलर कुछ बाहर की तरफ भी जाएगा, तो इसलिए हमें यहाँ से ध्यान में रखते हुए चीज़ों को पहले से ही करना पड़ता है, नहीं तो आगे दिक्कत आने लगती है। और यहाँ से ये वाला सेंटर में है होल, तो इसी से हम इसका डायमेंशन दे देंगे। जैसे कि अभी हम इसका 40 का डायमेंशन देते हैं, हाँ 40 का सही है, और इतना पे हम इसे कर देते हैं क्लोज। अब इस वाले कर्व को मिरर करते हैं, फिर मिरर कमांड आपको पता ही है, क्योंकि ज़्यादातर मिरर कमांड यूज होता है, मिरर जियोमेट्री, मिरर कर्व और मिरर ऑब्जेक्ट करके। तो इसलिए हम इस वाले लाइन को इसके साथ मिरर करेंगे और अप्लाई करेंगे। फिर ये दोनों कर्व को सिलेक्ट करके ये वाला सेंटर लाइन हम इसका दे देंगे और यहाँ से कर देंगे अप्लाई। ओके करने के बाद मैं इसमें से करूँगा इसे सब्सट्रैक्ट। रीजन बाउंड्री में जाके ये वाले फेस को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे और यहाँ से नन पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ कुछ दिक्कत हो रही है अभी, थोड़ा एक बार और फिर से करते हैं। ये कर्व में जाके यहाँ से रीजन बाउंड्री ये सिलेक्ट करता हूँ, ये अब हम इसको कर देंगे सब्सट्रैक्ट। ये वाले फेस पे गए, बॉडी ये चाहिए हमें, इस बॉडी के साथ इसको अप्लाई कर देते हैं। आप देख सकते हो हमारे सामने रिटर्न पिन के होल बन के तैयार हो गए। अब इस पिन को हम थोड़ा करेंगे ऑफसेट। ये रिटर्न पिन का होल हमें थोड़ा ऑफसेट करना होगा, क्योंकि ये थोड़ा दिक्कत करेगा। तो इसके लिए मुझे एक कमांड इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, अभी इसको हम सुधारते हैं। क्यों मिस्टेक और क्या हुआ है वो बताऊंगा। यहाँ से मैं इस वाले मूव फेस से इस वाले फेस को मैं 10 से मैं मूव कराता हूँ इधर, और इसे कर देता हूँ ओके। ये वाला भी मूव करा देता हूँ और यहाँ से अप्लाई करते हैं। फिर इस वाले फेस को सिलेक्ट करता हूँ मैं और इसको अंदर की तरफ 10 mm मूव कर देते हैं। यहाँ से कर देते हैं अप्लाई। ये मैं मूव इसलिए किया हूँ क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा स्प्रिंग डालना होता है, तो उसके लिए हमें एक पॉकेट चाहिए। जैसे कि अगर मैं 20 का भी स्प्रिंग डालता हूँ, वो स्प्रिंग एक कैलकुलेशन होता है, उसके साथ स्टैंडर्ड आता है मार्केट में, तो उस हिसाब से हमें कैलकुलेशन करना होता है। जिसमें मान लो कि अगर हम 12 के आईडी के लिए स्प्रिंग ले रहे हैं 13 mm का,
तो पर साइड कम से कम 8 ऑफसेट होगा या 5 होगा। तो वो लगभग 13 और 5 23 यानी 25 के डाया का स्प्रिंग हमें चाहिए। तो मुझे इस वाले फेस से हमें ऑफसेट करना होगा। तो अभी मैं जाता हूँ एक्सट्रूड पर, और एक्सट्रूड पर जाने के बाद यहाँ से करता हूँ सिंगल कर्व, और सिंगल कर्व करके ये वाले एज को करता हूँ सिलेक्ट। इस एज को सिलेक्ट करने के बाद इसे नन पर कर देता हूँ, और ये यहाँ से जाऊँगा सिंगल साइड और इसे करेंगे ऑफसेट। अभी ये 12 का है, अगर मैं इसे 25 का करना चाहूँगा तो मुझे अभी कम से कम 13 तो 6 दूना 12 1 13 यानी 6.5 पर हम इसे ऑफसेट करके यहाँ से सब्सट्रैक्ट करके देखते हैं इस वाले बॉडी के साथ ये, और यहाँ से अप्लाई। तो आप देख सकते हो हमारे सामने ये ऑफसेट हो चुका है 17 पर। तो हमें 17 तो अपने हिसाब से इसमें हमें चाल एक सेट करना होता है कि हमें कितना इसको चलाना है, तो वो हम कर देंगे। अभी हम इसको मिरर जियोमेट्री नहीं, इसको मिरर फेस करना होगा, क्योंकि अब ये जो है ये एक फीचर्स है। तो मिरर फीचर्स यहाँ से लेते हैं, यहाँ जाता हूँ इंसर्ट में, एसोसिएट कॉपी में जाने के बाद मिरर फीचर पर क्लिक करता हूँ, ये वाले फेस को सिलेक्ट करके यहाँ से इसको मैं एक प्लेन बताता हूँ कि हमें कहाँ पर ये मिरर करना है, ये वाला। अब देखते हैं एक बार इसे शो रिजल्ट करके, ये यहाँ पे हमारा मिरर हो चुका है। तो नए नए तरीके से नए नए कमांड यहाँ पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस तरीके से आप जितना कमांड यूज करना सीखते हैं उतना ही डिज़ाइन में बेहतर होते जाएंगे। तो देखिए और सीखिए कि कैसे क्या किया जा रहा है। यहाँ से अप्लाई कर दिया और यहाँ पे हमारा स्प्रिंग का होल बन के तैयार हो गया है, जो कि हमारा इसमें आके स्प्रिंग गाइड हो जाता है। अब हमें इसमें 2 बोल्टिंग का होल दे देते हैं ताकि स्पेसर जो आएगा हमारा इसमें बोल्टिंग हो सके। तो उसके लिए हमें 2 बोल्टिंग का होल क्रिएट करना होगा। तो चलिए इसको भी करते हैं इसमें, क्योंकि कंप्लीट करना है तो थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, काम इसमें है कुछ, तो हम काम को करेंगे जितना उतना ही हम सीखेंगे। तो यहाँ से मैंने एक पॉइंट ले लिया है और इस फेस को क्लोज कर दिया। अब मैं इसका डायमेंशन दे देता हूँ। जैसे कि हमें पता है ये वाला पॉइंट जो है ये सेंटर में है, तो इसी के रिस्पेक्ट में हम इसका डायमेंशन दे देंगे। ये अभी 32 का है, तो हम इसे 35 करके देखते हैं कहाँ पर जा रहा है। 35 ही कर देते हैं। यहाँ से मैं इसे 35 कर दिया और दूसरा डिस्टेंस देता हूँ यहाँ से, ये वाला फेस से हमें चाहिए इसका, तो ये है 76, तो ये कर देते हैं 75। मतलब एक फिक्स डायमेंशन हमें देना चाहिए। 75 इसलिए कर दिया क्योंकि अगर ये 200 का ब्लॉक है और हम 50-50 के भी स्पेसर लेते हैं तब भी बीच में 100 बच जाएगा, और हम 100 के इजेक्टर प्लेट को इसमें चला सकते हैं पार्ट को इजेक्ट कराने के लिए। तो अब मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। फिर से हम जाएंगे मिरर फीचर पर, मिरर कर्व, और यहाँ से इसे मिरर कर दूंगा इस वाले के साथ ये। फिर हमने दोनों को सिलेक्ट किया और ये वाला सेंटर लाइन देके यहाँ से इसे मिरर कर दिया। फिनिश करने के बाद हम जाएंगे होल कमांड में। होल कमांड में जाके यहाँ पर स्क्रू क्लियरेंस की जगह पे थ्रेडेड होल लेंगे और यहाँ हम दे देंगे होल, जो कि M10 का है, हम M12 का कर देते हैं, और M12 के साथ हम इसको कर देंगे अप्लाई। देखिए हमारे सामने टेपिंग के लिए होल भी क्रिएट हो चुका है, जो यहाँ स्पेसर और बॉटम प्लेट को जोड़ने का काम करेगा। तो ये हमने इतना काम किया है कोर में। और अभी इजेक्टर पिन का जो काम है, तो वो इजेक्टर पिन हम प्रोफाइल के हिसाब से डिफाइन करते हैं कि हम कहाँ पर इजेक्टर पिन लगाएंगे। और कूलिंग चैनल का भी इसमें काम होता है, तो कूलिंग चैनल उसका इन आउट भी हमें देना होता है। तो हम इन आउट यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए उसको भी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से मैं सबसे पहले ये जैसे 30 का पॉकेट है, ये हमने 50 का अगर लिया है साइज, तो इसी में हमें कूलिंग चैनल देना होता है साइज देखकर। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, हम कूलिंग चैनल की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
थोड़ा इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ब्लॉक देखने में अच्छा लगे। यहाँ से मैं ऑल हाइड करके बस खाली बॉडी को शो करा देता हूँ और यहाँ से थोड़ा चेम्फर अप्लाई कर देते हैं इस वाले फेस पर। ये पीछे से जाके यहाँ मैं फेस एंड एज सेलेक्ट करके यहाँ से कर देता हूँ 1.5 mm का चेम्फर और यहाँ से कर देता हूँ अप्लाई। आप देख सकते हो सारे फेस पर पीछे चेम्फर लग चुका है। अब वैसे ही यहाँ से सिंगल कर्व करके अब चेम्फर डाल देता हूँ। ये अब जैसे जैसे लाइन को सिलेक्ट करते जाएंगे ये चेम्फर कमांड सब उस पर अप्लाई होता चला जाएगा। यहाँ से ओके कर दिया और ये एक दो एज और रह गए हैं, एक ये यहाँ से कर दिया अप्लाई। इस वाले फेस पर भी हम चेम्फर दे देते हैं, सॉरी ये नीचे वाला पे तो नहीं देंगे, ऊपर वाले फेस पे चेम्फर दे देंगे। वन पॉइंट फाइव का ही और इसे कर देते हैं अप्लाई। तो आप देख सकते हो चेम्फर लगने से ये काफ़ी अच्छा दिखने लगता है। अब यहाँ से ब्लॉक का कलर चेंज कर देता हूँ मैं, फटाफट थोड़ा करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है लेकिन मैं विस्तार से समझाने की कोशिश किया हूँ एक एक करके, इसलिए थोड़ा सा आप इसको कोऑपरेट कीजिएगा और देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए कि कैसे हम एक कोर ब्लॉक को क्रिएट करते हैं विथ बुश असेंबली। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। इसमें थोड़ा सा और इसकी खूबसूरती बढ़ा देते हैं यहाँ से। ये ब्लॉक हमने आज बनाया है, ये कोर ब्लॉक है और ये C45 मटेरियल का बनाया जाता है, MS या C45 मोल्ड बेस के लिए।